नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंस ज्ञान के इस नई वीडियो में। मैं आपका दोस्त घनश्याम कुमावत आज आपके साथ हूं। इस नई वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे सिबिल पे कि सिबिल क्या होता है, सिबिल को अच्छा कैसे किया जा सकता है, आपका सिबिल खराब क्यों जाता है और आपका सिबिल खराब हो गया है तो उसको आप सही कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो हम ये जानेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, सिबिल क्या होता है। सिबिल एक क्रेडिट स्कोर है। आपने जिन बैंकों से पैसा उधार लिया है, जिस बैंक या एनबीएफसी से पैसा उधार लिया है, तो वो आपका जो रिपेमेंट हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग आपका एक स्कोर अपडेट करती है, जो कि एक सिबिल नाम की एक संस्था है उसके पास अपडेट होता है और वही आपका सिबिल स्कोर कहलाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपने किस्तें बराबर चुकाई है, कंटिन्यू अगर आप अच्छे से बराबर किस्तें चुका रहे हो तो आपका सिबिल स्कोर अच्छा बढ़ता जाएगा। अगर मान लीजिए आपकी किस्तें बाउंस हुई है, आपकी किस्तें बराबर नहीं चुक पाई है, तो आपका जो सिबिल का स्कोर है वो कम हो जाएगा। तो आपको दोस्तों सिबिल का स्कोर बढ़ाने के लिए आपको यही करना होता है कि आपको जो भी जितने भी लोन आपने लिए रखे हैं उन सब की आपको किस्तें बराबर चुकानी है। देखिए दोस्तों, जो सिबिल है वो दो प्रकार का सिबिल होता है। सिबिल में दो प्रकार के स्कोर चलते हैं। एक स्कोर आता है -1। आपने सुना होगा कभी बैंक में लोन लेने गए तो कि आपका सिबिल क्या आ रहा है, तो सामने वाला कहता है -1 है। -1 का मतलब यह है कि आपने कभी लोन नहीं लिया है, आपकी कोई सिबिल हिस्ट्री नहीं है, कि आपने कोई भी लोन नहीं लिया, इसलिए आपका कोई स्कोर अपडेट नहीं हुआ, इसलिए आपका स्कोर -1 रहेगा। अब जैसे मान लीजिए आपका स्कोर है, आपने लोन जो है ले रखे हैं और बराबर चुका रहे हो, तो ये जो स्कोर है वो 300 से लेके 900 के बीच में चलता है। 900 सबसे अच्छा होता है और 300 सबसे खत्म होता है कि आपने कोई भी लोन को बराबर नहीं चुकाया है, बहुत खराब हालत है आपके सिबिल की। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो ज्यादातर अभी जो बैंक जो अच्छा सिबिल मानते हैं वो मानते हैं 800 प्लस, कुछ बैंक 750 775 भी मानते हैं। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, उस हिसाब से आपको सिबिल का पता चल जाएगा कि मेरा सिबिल अभी अच्छा है या नहीं है। देखिए दोस्तों, अब हम ये देखेंगे कि आपका सिबिल जो है वो आपको मतलब किस किस चीजों से अपडेट होता है। देखिए दोस्तों, जो सिबिल है वो आपका, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी लोन ले रखा है, चाहे होम लोन लिया हो, पर्सनल लोन लिया हो, कार लोन लिया हो, कोई भी कंज्यूमर लोन जैसे होता है कि आपने कोई भी कंज्यूमर लोन किसी प्रोडक्ट पे, घर के होम के जो घर में चाहने वाले कोई भी प्रोडक्ट है, अगर आपने उस पर लोन लिया है तो वो भी आपका सिबिल अपडेट करता है। और देखिए दोस्तों, आपने अगर क्रेडिट कार्ड भी ले रखा है तो वो भी आपका सिबिल का स्कोर बढ़ाता और घटाता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड की किस्तें बराबर चुका रहे हैं तो आपका सिबिल स्कोर अच्छा रहेगा, और अगर आपका क्रेडिट कार्ड की किस्तें और बाकी किस्तें अगर बराबर नहीं चुक रही है तो आपका सिबिल स्कोर डाउन हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है, सिर्फ लोन से ही नहीं, जो भी आप किसी से पैसा उधार लेंगे उन सब से आपका सिबिल स्कोर अपडेट होता है। देखिए दोस्तों, सिबिल 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 होता क्या है। सिबिल सिबिल दोस्तों एक संस्था का नाम है जिसका फुल फॉर्म है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। देखिए ये क्या करती है, ये संस्था क्या करती है, ये अपने आप जिन जिन बैंकों से हम लोन लेते हैं ना, उन बैंकों से रिकॉर्ड लेती है और अपने पास रिकॉर्ड रखती है। और जब हम लोन लेने जाते हैं तो उस रिकॉर्ड का जो डेटा होता है वो उस कंपनी और बैंक को देती है कि इस कस्टमर ने आज तक ये लोन लिए हैं और इन लोनों को इस प्रकार से चुकाया है। तो ये जो हिस्ट्री होती है वो सिबिल और के पास अपडेट होती है। देखिए दोस्तों, अब हम ये देखेंगे कि सिबिल जो है वो आपको, जैसे मैक्सिमम लोगों का होता है सिबिल खराब हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, खराब सिबिल क्यों होता है। अब खराब सिबिल दोस्तों जब होता है जब आपने कोई भी लोन लिया है उसको बराबर नहीं चुका रहे हो या किस्तें बाउंस हो गई है, तब आपका सिबिल खराब होता है। ज्यादातर जो है, जैसे मान लीजिए आपकी आज किस्त बाउंस हो गई किसी गलती से, आपने अगर कल चुका दी तो आपका सिबिल स्कोर पे इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी आपका उसका सिबिल में डीपीडी वगैरह डिले पेमेंट में नहीं डालती है। जैसे मान लीजिए आपने आज किस्त बाउंस हो गई और आप इस किस्त को नेक्स्ट मंथ चुकाएंगे तो आपका जो है सिबिल में किस्त डीपीडी में दिखने लग जाती है कि मतलब आपने इस किस्त को डिले पेमेंट किया है। दूसरा दोस्तों देखिए, सिबिल खराब जो होता है वो क्रेडिट कार्ड की वजह से भी होता है। आपने क्रेडिट कार्ड अगर हाई लिमिट पे यूज कर रखे हैं तो भी आपका सिबिल स्कोर नीचे चला जाएगा, आपका सिबिल का जो स्कोर है वो कंटिन्यू कम होता जाएगा। तो आपको दोस्तों ये भी ध्यान देना है कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है उसमें आपको क्रेडिट कार्ड जो है कम यूज करें, थोड़ा कम लिमिट यूज करें, जिससे कि आपका सिबिल स्कोर पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। और बाकी का जैसे जैसे मान लीजिए आपने कोई लोन था, किस्त आपकी जमा नहीं हो पा रही है और या नहीं हो पाई थी, जिसकी किस्त बाउंस थी लेकिन आपने जमा कर दी। अब देखिए दोस्तों, किस्त जमा करने के बाद में हर लोन में एक ओवरड्यू पेमेंट हो जाता है, जो कि बाउंसिंग चार्ज मान सकते हैं या उस किस्त पे लगने वाला ब्याज हो सकता है। अब मान लीजिए कि वो आपने जमा नहीं करा, आपने किस्त किस्त जमा कर दी, तो वो जो ओवरड्यू अमाउंट आपका जो उस लोन में ड्यू है उस वजह से आपका सिबिल भी कम होता है। इसलिए अगर आपकी कोई किस्त बाउंस हो गई है तो उसमें किस्त के ऊपर से जो ओवरड्यू अमाउंट है उसको भी आप हाथों हाथ क्लियर कर दें, जिससे कि आपका थोड़ा सिबिल का इम्पैक्ट कम रहेगा।
अब देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए आपका सिबिल खराब हो चुका है, बुरी तरह से खराब हो चुका है, अब आपको कोई बैंक जो है लोन देने के लिए भी तैयार नहीं है, तो अब आप क्या कर सकते हैं उस सिबिल को तैयार करने के लिए, अच्छा करने के लिए, कि जिससे कि आपको आगे लोन मिल सके। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये करना है, जैसे मान लीजिए आप ये चेक करो कि आपके सिबिल में अभी कितने लोन हैं जिनकी वजह से आपका लोन जो है, लोन में सिबिल का जो स्कोर है वो खराब हो रहा है। मान लीजिए आपके सिबिल में भी 10 लोन आ रहे हैं, तो अब आपको क्या करना है, आप ऐसे छांटिए कि जैसे मान लीजिए जो छोटे छोटे जितने भी लोन है पहले आप उनको चुकाइए। उस बैंक से बात कीजिए, उस कंपनी से बात कीजिए, ऐसा आपका लोन चल रहा है, उन छोटे छोटे लोनों को आप सबसे पहले चुकाइए, पूरा चुका के आप उनके एनओसी ले लीजिए। तो ये जो आपका सिविल में जो ड्यू था और ड्यू अमाउंट था, डीपीडी थी, वो आज की डेट में वहीं के वहीं खत्म हो जाएगी, उसके बाद में आगे नहीं बढ़ेगी। तो आपको सबसे पहले तो इन लोनों को धीरे 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 जैसे भी हो सकता है आप इनको सबको खत्म कर दीजिए। अब इसके बाद में आप कोई भी छोटा मोटा लोन ले लीजिए, कोई क्रेडिट कार्ड पे ले लीजिए या फिर कोई कंज्यूमर लोन ले लीजिए। अगर आपका सिबिल इतना ही खराब हो चुका है, कंज्यूमर लोन भी अगर कोई नहीं दे रहा है आपको, तो आपको क्या करना है, क्रेडिट कार्ड लेना है। क्रेडिट कार्ड दोस्तों आपको ऐसे नहीं मिलेगा, क्रेडिट कार्ड आप बैंक में जाइए, एफडी कराइए और एफडी के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। अब इससे क्या होगा, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, आप अगर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट टाइमली करेंगे तो क्रेडिट हिस्ट्री अपडेट हो जाएगी आपकी, क्योंकि पुराने लोन आपने सारे जो थे वो चुका दिए हैं, तो अब उन लोनों का इम्पैक्ट जो है उतना नहीं आएगा, क्योंकि नया लोन आप बराबर चुका रहे हैं, तो उससे आपका सिबिल जो स्कोर है वो इंप्रूव हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो क्रेडिट कार्ड है उसकी वजह से जो बराबर चुका रहे हो आपका सिबिल स्कोर अपडेट हो जाएगा। उसके बाद में आप कंज्यूमर लोन ले सकते हैं, जिससे कि उनको बराबर चुकाएंगे तो आपका सिबिल स्कोर अपडेट होता जाएगा। और जैसे ही आपका सिबिल स्कोर अपडेट होगा तो आपको अब जो है कम ब्याज में अच्छे बैंक भी लोन देना स्टार्ट करेंगे। आपके पास सिबिल खराब क्यों हुआ, देखिए लोन में ये भी होता है कि आपका अगर मान लीजिए किसी रीजन से कुछ किस्तें बाउंस हुई थी और स्पेसिफाई रीजन है, तो सब बैंक वाले इसको कंसिडर करते हैं, मानते हैं कि रियल में आपकी किस्तें किस वजह से बाउंस हुई है, तो आप उनको बता सकते हैं कि इस कारण से मेरी किस्त बाउंस हुई थी। अगर एक्चुअल जिनाइन कारण होगा तो सब बैंक वाले इसको ओब्लिगेट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको लोन के संबंध में और भी कोई जानकारी चाहिए और आप भी अगर लोन के लिए कुछ देख रहे हैं, तो हमारे आप बोल्ड लाइन नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं और आप अपने लिए क्या कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट आ सकती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, अगर जो सिबिल के बारे में है, अगर आपका अच्छा सिबिल स्कोर होगा तो आप मान के चलिए आजकल सारे बैंक जो है जितना अच्छा सिबिल उतनी अच्छी रेट दे रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, अपना सिबिल अच्छा रहे उसके लिए जितने भी लोन हैं सबको बराबर चुकाने हैं, कभी भी कोई लोन को जो है ओवरड्यू नहीं करना है, डिले पेमेंट नहीं करना है, तो आपका सिबिल स्कोर अच्छा रहेगा और आपको कम रेट में अच्छे बैंक से लोन मिल पाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।